Jai Hind, Namaste. I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. Today we are going to understand a survey. आज हम लोग एक सर्वे को समझने जा रहे हैं। ये सर्वे 2012 में हुआ था और ये सर्वे इसलिए हुआ था कि हमारे देश में 50 ग्रेट पीपल कौन कौन है, 50 ग्रेट इंडियंस के बारे में सब वो अपना अपना राय दिया था। उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं और वो लिस्ट आज अवेलेबल है विकिपीडिया पे। यू कैन गो एंड रीड। आई विल ऑल्सो गिव द डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉप 11 ऑफ देम। उसमें से जो टॉप 11 है उनके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस लिस्ट में महात्मा गांधी का नाम ही नहीं है। तो हमारे नंबर 1 पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। यस, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश के बहुत इनका महान रोल रहा। हिज कंट्रीब्यूशन वाज ग्रेट टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में और इसके साथ साथ अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ने में और बहुत सारे फ्रंट्स पे ये काम किए, खुलकर किए और बहुत स्ट्रगल कर ये इतना दूर गए थे अपने एजुकेशन फील्ड में और अपने इंटेलेक्चुअल परस्यूट में। On the second spot, there is none other than डॉक्टर कलाम, APJ अब्दुल कलाम सेकेंड स्पॉट पर हैं। ये साउथ इंडिया से आते हैं। जब इनकी बात होती है तो देर इज नो एनी रीजन, देर इज नो एनी रिलीजन, देर इज नो एनी कास्ट, क्रीड, एनीथिंग डजंट मैटर व्हेन वी ऑल टॉक अबाउट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो इसरो में, DRDO में, हमारे प्रेसिडेंट हाउस में इतना दूर इतना जगह काम करते हैं। साउथ इंडिया में, एकदम साउथ में रामेश्वरम में जन्म लेते हैं और उनका लास्ट ब्रेथ होता है लेक्चर्स देते समय IIM शिलोंग में जाकर वो लास्ट ब्रेथ लेते हैं। ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनके प्रॉपर्टीज में बस 2500 किताबें और कुछ कपड़े थे, नथिंग मोर देन दैट। तो सेकंड स्पॉट ये डिजर्व करते हैं। आई एम नॉट कि डिजर्व करते हैं या नहीं, दिस इज सो वी आर सो लिटिल टू जज दिस लिस्ट, बट या ऑन द थर्ड पोजिशन एंड ऑन द थर्ड स्पॉट नन अदर देन वल्लभ भाई पटेल। इनका कंट्रीब्यूशन कोई कैसे भुला सकता है, टू फॉर्म इंडिया एज वन कंट्री। इनमें इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इतने सारे राजा रजवाड़ों को खत्म कर इकट्ठा कर एक भारत का गठन करने में इनका क्या योगदान था, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू सी हिज लेगेसी देन प्लीज विजिट एंड सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। गो एंड विजिट दैट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फोर्थ पोजीशन पर है हमारे जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। और ऑफ कोर्स चंडीगढ़ जैसे सिटी को IIT, IIM और एम्स जैसे संस्थान को बनाने में इनका बहुत योगदान था। इनको आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगले पोजीशन पर है हमारी मदर टेरेसा, जो कि बहुत काम की थी सोशल सर्विस के दौर में, जो हमारे बंगाल में या फिर अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। She contributed a lot to work for the welfare of the poor, welfare of the all people who was in the need. Okay, अगले पोजीशन पर जो है बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है, आई थिंक यू नो अबाउट हिम, JRD टाटा। JRD टाटा, यस, फर्स्ट टाटा स्टील कंपनी का स्थापना करने वाले पर्सन, फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना करने वाले पर्सन, जो हमारे देश में रिसर्च इंस्टीट्यूट से बाद में कितना ज्यादा बहुत सारे लोगों को वो प्रोड्यूस कर दिया, जो साइंटिस्ट बने और जो अपने अपने फील्ड में हेड ऑफ पीपल बने। जैसे होमी जहांगीर भाभा, वो भी उसी के प्रोडक्ट हैं और वो भी इस ग्रेट 50 इंडियंस लिस्ट में है। विक्रम साराभाई, ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय दोज काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो JRD टाटा है हमारे 6th स्पॉट पे। आज भी देख लो टाटा कितना ज्यादा फिलेंथ्रोपिस्ट वर्क्स में और कितना बड़ा नाम है हमारे कंट्री में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट IT कंपनी, ग्रेटेस्ट स्टील कंपनी, ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और किस फील्ड में टाटा नहीं है। तो JRD टाटा 6th स्पॉट पर है। 7th स्पॉट पर हैं जो 71 के वॉर में हमारे भारत का नाम और बढ़ाई और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दी, जिनका नाम है इंदिरा गांधी जी। ये 7th स्पॉट पर है। और 8th स्पॉट पे है कोई और नहीं, 100 शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर। ही इज ऑन द 8th स्पॉट। हाउ कैन यू फॉरगेट हिज कंट्रीब्यूशन इन द स्पोर्ट्स एंड इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। एंड ऑन द 9th पोजीशन देयर इज नन अदर देन अटल बिहारी वाजपेयी। ऑफ कोर्स कोalition गवर्नमेंट चला कर अपने देश को आगे बढ़ाएं, बट हाउ कैन यू फॉरगेट हिज कंट्रीब्यूशन इन द वॉर ऑफ कारगिल।
कारगिल के युद्ध में कैसे इनका कंट्रीब्यूशन भूला जा सकता है. So yeah, he is one of the greatest Indians in our country. He is on the 9th spot by the survey of people. And on the 10th spot, there is none other than our Lata Mangeshkar ji. Our Lata Mangeshkar ji, who has given so much you can say piece of art to us to get inspired for the eons and eons. इनके गाने सुनकर आप कितना ज्यादा लोग इंस्पायर्ड होते हैं और कितना ज्यादा लोग अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं. लता जी का आवाज कोई भुला नहीं सकता है. वो हमारे देश के लिए कितना ज्यादा मतलब देशभक्ति गाने से लेकर और क्या क्या गाई है आपको हम बता नहीं सकते हैं, और कितने सारे लैंग्वेजेस में गाई है ये भी बता नहीं सकते हैं. तो हर कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन आवर कंट्री. एंड ऑन द 11th spot there is one person who has fought against Indira Gandhi ji in 1975 at the time of emergency. Yes, none other than our जय प्रकाश नारायण. सी कितना आयरोनिकल ये मतलब फिगर है. इसमें इंदिरा गांधी जी भी हैं और इसमें जय प्रकाश नारायण जी हैं. तो वी एक्सेप्ट ऑल द बिलीफ एंड डिसबिलीफ इन आवर कंट्री. हम लोग ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करते हैं और उसको कोई ऑपरेस करे तो उसके खिलाफ भी लड़ते हैं. आपने 71 के युद्ध में आपने हम लोगों को बहुत प्राउड फील कराया था, तो उसके लिए हम आपको सपोर्ट करते हैं और आपको एक स्थान देते हैं. लेकिन 75 में जब आप इमरजेंसी रखी है तो उसके खिलाफ लड़ने वाले भी हमारे लिए पूजनीय है. एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. बट द पॉइंट इज आई गॉट लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई गॉट लिटिल बिट, मुझे अच्छा नहीं लगा जब सुभाष चंद्र बोस का नाम इस लिस्ट में नहीं है. इस लिस्ट में उनका नाम होना ही होना चाहिए था. ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑल टाइम ऑफ आवर कंट्री. उनपे कोई अभी बुक आप पढ़कर देखिएगा या किताब एक्सप्रेस पे हम उनपे कोई एक बुक लेकर आएंगे, यू विल सी हिज कंट्रीब्यूशन. उसको मतलब बताया नहीं जा सकता है क्या क्या वो आदमी कर रहा है. मतलब सोचो IAS, आज का IAS वो क्रैक कर लिया है. एंड आफ्टर दैट ही इज रिटर्निंग टू इंडिया कि हमको ना अपने देश के लिए लड़ना है, हमको अपने देश को आजाद कराना है. एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच. तो इनका नाम इस ग्रेट 50 पीपल में नहीं, ग्रेट टॉप 10 पीपल में होना चाहिए था. आई एम डिसएग्री विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री कि इनका नाम कोई ऐसे नहीं लिया. ऑल्सो आई कैन से दैट वी आर फॉरगेटिंग आवर हिस्ट्री. हम लोग अपने इतिहास को भुला रहे हैं. कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस की पढ़ने की जरूरत है और उनको जानने की जरूरत है. अगर हम लोग जानेंगे ही नहीं तो उनको प्रेज कैसे करेंगे, और जानेंगे ही नहीं तो उनको समझ कैसे पाएंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो दीज ऑल वर द ग्रेटेस्ट 11 इंडियंस ऑफ आवर कंट्री. बट या सुभाष चंद्र बोस का नाम होना चाहिए था. अगेन आई कैन से टू इट, that's all for today. See you tomorrow with new exciting video, and please continue your lectures to listen so many different lectures in English, to write one article in English or journal in English, to remember some new words every day, and to perform in the English, to talk in English, because we have to learn English, and English is a very easy language and it is a very funny language. So you can learn with so many talks, debates, dialogue, discussion and all. Jai Hind, Jai Bharat. For today, we will see tomorrow with new exciting video on English discussion.